अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 5 गियर्स और उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। हमारा पहला टॉपिक है गियर। गियर की तारीफ़ क्या होती है और गियर की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। गियर एक घूमता हुआ मशीन एलिमेंट है जिस पर दंदाने बने होते हैं। गियर की मदद से हम टार्क और पावर मुंतकिल कर सकते हैं। गियर का मकसद होता है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में ताकत को मुंतकिल करना। इसकी सिंपल सी एग्जांपल साइकिल की है कि साइकिल के पैडल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाती है पीछे वाले टायर में और इस तरह साइकिल जो है हरकत करना शुरू कर देती है। साइकिल के अंदर जो गियर इस्तेमाल होता है उसको हम स्प्रॉकेट कहते हैं और वो चैन की मदद से चलता है। गियर इंतहाई अहम पुर्जे हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मेटल कटिंग मशीन्स के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर गियर इस्तेमाल होते हैं, मेरीन इंजन में इस्तेमाल होते हैं, मैकेनिकल क्लॉक्स इसमें गियर इस्तेमाल होते हैं, वॉशिंग मशीन इसमें गियर होते हैं, स्टील मिल के अंदर गियर्स होते हैं इस्तेमाल, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्सेस गाड़ियों के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, बसेस के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर, इन तमाम के अंदर गियर्स इस्तेमाल होते हैं। और मिलिंग मशीन का सबसे अहम काम भी गियर काटना है। अब हमने पढ़ना है कि गियर की कौन सी टाइप्स हैं। गियर की पहली टाइप है स्पर गियर। ये सादा सा गियर होता है, गोल डिस्क या सिलेंड्रिकल होता है। इसके ऊपर सीधे दंदाने कटे होते हैं। ये दंदाने शाफ्ट एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं। इस गियर का इस्तेमाल करते हैं जब दो शाफ्ट आपस में मुतवाज़ी हों तो उस स्पर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पर गियर को हम नॉइजिंग गियर भी कहते हैं क्योंकि ये चलते हुए शोर करते हैं। नंबर 2 इज़ हेलिकल गियर। ये वो गियर हैं जिसके दंदाने तिरछे काटे गए होते हैं। इन दो गियर को भी जो हेलिकल गियर हैं ये भी मुतवाज़ी शाफ्टों के दरमियान पावर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हेलिकल गियर ये नॉइज़लेस गियर होते हैं, ये चलते हुए शोर नहीं करते। इनकी स्पीड रफ्तार ज़्यादा होती है स्पर गियर के मुकाबले में। नंबर 3 है हेरिंग बोन गियर। जब दो हेलिकल गियर को हम फिट कर दें और इनकी शक्ल जो है वी शक्ल की मिलती है, इसे हम हेरिंग बोन गियर कहते हैं। ये दो हेलिकल गियर का मजमूआ होता है जिसको हम एक डिस्क के ऊपर काटते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये हेलिकल गियर के मुकाबले में ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, इनकी ताकत ज़्यादा होती है। नंबर 4 इज़ बेवल गियर। ऐसा गियर जिसको हम दो शाफ्ट ऐसी हों जो 90 डिग्री पर हों और पावर मुंतकिल अगर हम करना चाहें तो बेवल गियर इस्तेमाल होता है। बेवल गियर के लिए जो ब्लैंक होता है जिसके ऊपर दंदाने हम काटते हैं वो कोन की शक्ल का होता है। तो बेवल गियर क्या होता है, जो कोनों के अंदर पावर ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेवल गियर के दंदाने सीधे भी हो सकते हैं और हेलिकल भी हो सकते हैं, तिरछे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वर्म गियर या वर्म एंड वर्म गियर। वर्म सिंपल एक शाफ्ट होती है जिसके ऊपर सिंगल थ्रेड चूड़ी कटी होती है या दो मुंह वाली चूड़ी कटी होगी और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक गियर के साथ जिसे हम वर्म गियर कहते हैं। वर्म और वर्म गियर का बुनियादी मकसद होता है कि हमने अगर स्पीड की रिडक्शन करनी है, एक मशीन ज़्यादा स्पीड पे चलती है, उसके आरपीएम ज़्यादा हैं और उससे आपने दूसरी मशीन चलाने हैं जिसके आरपीएम कम होने चाहिए, तो इनके साथ हम वर्म एंड वर्म गियर असेंबली फ़िट करते हैं। इस असेंबली में दो बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। एक वर्म है, शाफ्ट है जिसके ऊपर चूड़ी कटी हुई है और दूसरा गियर है। नंबर 6 इज़ रैक एंड पिनियन गियर। हमने जितने गियर पढ़े हैं ये गोल शक्ल के होते हैं, डिस्क टाइप होते हैं, लेकिन एक ऐसा गियर है जो बिल्कुल सीधी पट्टी के ऊपर दंदाने कटे हुए हैं, उसको हम रैक कहते हैं। और रैक के ऊपर कनेक्ट करते हैं एक सिंपल सा गियर जिसको हम पिनियन कहते हैं। वैसा कि पिनियन जो होता है वो ऐसा गियर होता है जिसके दंदाने 20 से कम हो, उस छोटे गियर को हम पिनियन कहते हैं। जब ये असम्बली हम फिट करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद होता है कि हम रोटरी मोशन को या गर्दिशी हरकत को सीधी हरकत में तब्दील करना।